नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। तो दोस्तों, झारखंड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले झारखंड से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। आज का वीडियो में देखेंगे दोस्तों कोल विद्रोह से संबंधित है कि कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी को हुआ था। कोल विद्रोह झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था। अतः झारखंड में हुए विभिन्न जनजातीय विद्रोहों में इसका विशेष स्थान है। इस विद्रोह के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। लगान की ऊंची दरें तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि से मालिकाना हक की समाप्ति कर दिया गया। अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना। जमींदारों व जागीरदारों द्वारा कोलों का अमानवीय शोषण और उत्पीड़न होना। दिकवों, जो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त बाहरी गैर आदिवासी कर्मचारी, ठेकेदारों व व्यापारियों द्वारा आदिवासियों का आर्थिक शोषण करना। अंग्रेजों द्वारा आरोपित विभिन्न प्रकार के, उदाहरण स्वरूप 1824 में हड़िया पर लगाया गया पतचूई नामक कर। विभिन्न मामले के निपटारे हेतु आदिवासियों के परंपरागत पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानून को लागू किया जाना। इस विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व सोनपुर परगना के सिंदराय मानकी के 12 गांवों की जमीन छीनकर सिक्कों को दे दी गई तथा सिक्कों ने सिंगरई की 2 बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली। इसी प्रकार सिंहभूम के बंद गांव में जफर अली नामक मुसलमान ने सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूट ली। इस घटनाओं के परिणाम स्वरूप सिंदराय मानकी व सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने उन गांवों पर हमला कर दिया जो सिंदराय से छीन लिए गए थे। इस हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के लंका गांव में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसकी व्यवस्था बदगांव के बिंद्राय मानकी ने की थी। इस हमले के दौरान विद्रोहियों ने जफर अली के गांव पर हमला कर दिया तथा जफर अली व उसके 10 आदमियों को मार डाला। यह विद्रोह 1831 ईस्वी में प्रारंभ होने की अत्यंत तीव्रता से छोटा नागपुर, खास पलामू, सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र पर प्रसारित हो गया। कोल विद्रोह के विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख नेता और दमनकर्ता के बारे में भी हम लोग देखते हैं दोस्तों। छोटा नागपुर का खास क्षेत्र में प्रमुख नेता थे सिंदराय मानकी, सोनपुर परगना के सिल्ली के बुद्धू भगत, सिंदरी के बहादुर सिंह मुंडा, कांची के लखीदास, मोहन सिंह, गोकुल मुंडा, जीत राय मुंडा आदि। और इसके दमनकर्ता थे कैप्टन विल्किंसन, कैप्टन इम्पे, कैप्टन माल्टवी, कैप्टन जॉनसन, कैप्टन हॉर्सबर्ग, मेजर ब्लैक कॉल आदि। पलामू क्षेत्र में प्रमुख नेता थे आंदोलनकर्ता दुखन शाही, चंवर सिंह, बरियातू के सुरजन सिंह, हारिल सिंह व हुक्म सिंह जेरुआ के। और इसके दमनकर्ता थे लेफ्टिनेंट कर्नल हार्टे, लेफ्टिनेंट मार्स, कैप्टन एंड्रयूज, लेफ्टिनेंट हैमिल्टन आदि। सिंहभूम क्षेत्र में आंदोलनकर्ता नेता थे सुरगा मुंडा व बिंद्राय मानकी बदगांव के, दसे मुंडा व कार्तिक सरदार कोचांग के, मोहन मानकी और सुइया मुंडा गोदर पीरी के और सुग्गा मानकी आदि। और ये इस आंदोलन के दमनकर्ता थे कर्नल बोवेन, मेजर ब्लैक कॉल आदि। मानभूम क्षेत्र में आंदोलन विभिन्न भूमिज सरदार द्वारा किया गया था और इसके दमनकर्ता थे HP रसेल, हॉसबर्ग आदि। इस विद्रोह को मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त था। इस विद्रोह में हो जनजाति के लोगों के समर्थन के कारण SR टिकेल ने इन्हें लड़का कोल से संबोधित किया। हजारीबाग में बड़ी संख्या में अंग्रेज सेना की मौजूदगी के कारण
यह क्षेत्र इस विद्रोह से पूर्णतः अछूता रहा। इस विद्रोह के प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का प्रयोग किया गया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत सिल्ली निवासी अपने भाई, पुत्र व 150 साथियों के साथ विद्रोह के दौरान मारे गए। बुद्धू भगत को कैप्टन इम्पे ने मारा था। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विल्किंसन ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर तथा गोरखपुर की अंग्रेजी सेना की सहायता से इस विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया। विभिन्न हथियारों व सुविधाओं से लैस अंग्रेजी सेना के विरुद्ध केवल तीर धनुष से लैस विद्रोहियों ने 2 महीने तक डटकर अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया। इस विद्रोह को दबाने में पिठोरिया के तत्कालीन राजा जगतपाल सिंह ने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बदले में तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने उन्हें 313 रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की। 1832 ईस्वी में सिंधराय मानकी तथा सुरगा मुंडा, बदगांव सिंहभूम निवासी, ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके पश्चात विद्रोह कमजोर पड़ गया। इस विद्रोह के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र में बंगाल के सामान्य कानून के स्थान पर 1833 ईस्वी का रेगुलेशन 3 लागू किया गया। साथ ही जंगल महल जिला को समाप्त कर नन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया। इसे बाद में दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का नाम दिया गया। इस क्षेत्र के प्रशासन के संचालन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के एजेंट के माध्यम से की जाने की व्यवस्था की गई तथा इसका पहला एजेंट थॉमस विल्किंसन को बनाया गया। इस विद्रोह के बाद मुंडामान की शासन प्रणाली को भी वित्तीय व न्यायिक अधिकार भी प्रदान किए गए। तो दोस्तों, हम लोग कोल विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझ लिए हैं। अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण MCQs बनते हैं उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन है तिलका आंदोलन, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह और तमाड़ विद्रोह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों C नंबर, कोल विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है लगान की ऊंची दरें तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमिज के मालिकाना हक की समाप्ति, पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानूनों का लागू किया जाना। तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना, या D नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों D नंबर उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पतचुई क्या था? ऑप्शन है कोल जनजातियों की परंपरा का अंश, अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया जाना गया कर। तीसरा ऑप्शन है कोल जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला एक आभूषण। और चौथा ऑप्शन है कोलों द्वारा प्रयुक्त विशेष पेय पदार्थ। तो इसका सही जवाब होगा B नंबर, अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया कर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कोल विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व इनमें से किस व्यक्ति जमीनें छीनकर सिखों को दे दिया गया था? मतलब किस व्यक्ति से जमीन को छीनकर सिखों को दे दिया गया था? तो ऑप्शन है सुरगा मुंडा, बिरसा मानकी, दुखन कोल और सिंगराय मानकी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों D नंबर, सिंगराय मानकी का जमीन छीनकर सिखों को दे दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोल विद्रोह से पूर्व किस समूह के लोगों द्वारा सिंगराय मानकी की बहनों का अपहरण कर इनकी इज्जत लूट ली गई थी? तो ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों C नंबर, सिख द्वारा सिंगराय मानकी की बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कोल विद्रोह से पूर्व सिंहभूम के बंदगांव में किस मुस्लिम युवक द्वारा सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर इसकी इज्जत लूटी गई थी? तो ऑप्शन है सलीम खां, जफ़र खां, इस्माई खां और नईम अली के द्वारा। तो सही जवाब होगा दोस्तों
बी नंबर जफर अली के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि निम्न में से किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीने गए जमीनों को वापस लेने हेतु हमला किया गया था। तो ऑप्शन है सिंगराई मानकी, सुरगा मुंडा, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर उपरोक्त दोनों द्वारा लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीने गए जमीनों को वापस लेने हेतु हमला किया गया था। मतलब कि सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीने गए जमीनों को वापस लेने हेतु हमला किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन है लंका गांव, पोचरा गांव, जामन गांव और इसको गांव। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर लंका गांव में सभा का आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोल विद्रोह के दौरान सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ लंका गांव में किसने बैठक की व्यवस्था की थी। तो ऑप्शन है इसका बुद्धू भगत, सुरगा मुंडा, सिंगराई मानकी और बिंद्राय मानकी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर बिंद्राय मानकी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस क्षेत्र में कोल विद्रोह का तीव्रता से प्रसार हो गया। तो ऑप्शन है पलामू, मानभूम, छोटा नागपुर खास या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर उपरोक्त सभी। मतलब कि पलामू, मानभूम और छोटा नागपुर खास के क्षेत्र में कोल विद्रोह का तीव्रता से प्रसार हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोल विद्रोह को निम्न में से किस जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन मिला। तो ऑप्शन है मुंडा, चेरो, खरवार और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर उपरोक्त सभी कि कोल विद्रोह को मुंडा जनजाति, चेरो जनजाति और खरवार जनजाति के समाज का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा था। तो ऑप्शन है सिंहभूम, मानभूम, हजारीबाग और पलामू। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर हजारीबाग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हजारीबाग क्षेत्र में कोल विद्रोह का प्रभाव नहीं होने का प्रमुख कारण क्या था। तो ऑप्शन है इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी, दूसरा ऑप्शन है इस क्षेत्र में जनजातियों के बीच असहमति, तीसरा ऑप्शन है इस क्षेत्र में मजबूत स्थानीय राजा प्रभाव और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर इन क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन है कमल का फूल, रोटी, तीर और धनुष। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर तीर। कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का प्रयोग किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कोल विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन व्यक्ति अपने भाई एवं कई साथियों के साथ मारा गया था। तो ऑप्शन है सिंगराय मानकी, सुरगा मुंडा, बुद्धू भगत और बिंद्राय मानकी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर बुद्धू भगत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत को मारा था। तो ऑप्शन है कैप्टन रफसेज, कैप्टन कर्नाड, कैप्टन मार्स, कैप्टन इम्फे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कैप्टन इम्फे के द्वारा कोल विद्रोह में नेता जो बुद्धू भगत थे उनको कैप्टन इम्फे द्वारा मारा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर व गोरखपुर की सेना की सहायता से कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। तो ऑप्शन है कैप्टन विल्किंसन,
कैप्टन रफसेज, कैप्टन बोवेल और कैप्टन इम्पे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर कैप्टन विल्किंसन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पिठोरिया के किस राजा ने कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की थी? तो ऑप्शन है रामपाल सिंह, जगतपाल सिंह, विष्णुपाल सिंह और दयापाल सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर जगतपाल सिंह। पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह ने कोल विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों की मदद की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कोल विद्रोह के दबाने में अंग्रेजी सेना की मदद करने के बदले पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने कितने रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी? तो ऑप्शन है 111 रुपये, 212 रुपये, 313 रुपये या 414 रुपये। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर 313 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को अंग्रेज़ों की मदद के बदले आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी? तो ऑप्शन है अमरसट, जॉन एडम्स, विलियम बेंटिक, ऑकलैंड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर विलियम बेंटिक ने पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को अंग्रेज़ों की मदद से के बदले आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहाँ का निवासी था? ऑप्शन इसको हजारीबाग, लंका तमाड़, चैनपुर पलामू, बदगांव सिहभूम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर बदगांव सिहभूम का निवासी था सुरगा मुंडा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत निम्न में से किस स्थान का निवासी था? तो ऑप्शन है सिल्ली, चाईबासा, धनबाद और पलामू। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर सिल्ली का निवासी था। बुद्धू भगत कहाँ का निवासी था? तो सिल्ली का निवासी था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वर्ष सिंगराई, मानकी एवं सुरगा मुंडा द्वारा आत्मसमर्पण किया गया जिसके परिणाम स्वरूप कोल विद्रोह कमज़ोर पड़ गया? तो ऑप्शन है 1830, 1831, 1832 और 1833 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर 1832 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इनमें से किस जिला को समाप्त करके नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया? तो ऑप्शन है राजमहल, हवा महल, जंगल महल और वन महल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर जंगल महल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस एजेंसी का गठन किया गया? तो ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी सीमा एजेंसी, दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी, उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी और दक्षिण पूर्वी सीमा एजेंसी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन है 1832 ईस्वी, 1833 ईस्वी, 1834 ईस्वी और 1835 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर 1833 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था? तो ऑप्शन है कूपर, विल्किंसन, लिमंड और कैमक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर विल्किंसन। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट विल्किंसन था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विद्रोह के पश्चात मुंडा मानकी शासन प्रणाली की वित्तीय तथा न्यायिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन है मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह और तमाड़ विद्रोह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर कोल विद्रोह। कोल विद्रोह के पश्चात मुंडा मानकी शासन प्रणाली को वित्तीय तथा न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसी तरह का वीडियो मैं आपको आगे भी लाकर देता रहूँगा। धन्यवाद।